हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र। और इस विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र की प्रकृति टॉपिक चल रहा था और इसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं जिनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि कुछ लोग नहीं मानते हैं कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक है। जैसे नंबर 1, वैश्विकता का अभाव। वैश्विकता का मतलब तटस्थता या विश्वास, ऐसा कह लीजिए। इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें वैश्विकता का अभाव होता है, मतलब इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो विश्वसनीय नहीं है, ये कहते हैं। इसका फिर मूल्यांकन आता है कि उसमें कहते हैं कि ये सही है कि जितनी वैश्विकता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है उतनी सामाजिक विज्ञानों में नहीं पाई जाती है, समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि समाजशास्त्र में वैश्विकता का अभाव है। आज समाजशास्त्र ने भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जा सकता है। मतलब जो व्यक्तिगत पक्षपात किया जा सकता है इसमें, उसको भी रोकने के तरीके बना लिए गए हैं। फिर है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। ये कहते हैं कि सामाजिक घटनाएं ज़्यादा जटिल होती हैं, इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं हो सकती। समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारणों से घटित होती है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पीछे बहुत से कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को अलग किया और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जा सकता है। इसका मूल्यांकन है कि कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम पड़ती है जब तक कि उसकी पूरी तरीके से जानकारी ना हो। जैसे विदेशी भाषा है, वो अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन है, और अगर हम उसको पढ़ लिया, उसको हमने सीख लिया तो हमारे लिए सरल हो जाती है। इसी तरीके से अगला है सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। सामाजिक घटनाएं गतिशील प्रकृति की होती हैं, मतलब चेंजेबल होती हैं। उनकी प्रकृति गतिशील होती है, बदलती रहती है। तो भारत में, जैसे इसका उदाहरण है, भारत में जैसे संयुक्त परिवार है, ये या धर्म का स्वरूप है, ठीक आज वैसा ही नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था, मतलब चेंज हो गया समय के हिसाब से। इसका मूल्यांकन क्या है कि ये बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ ये भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में भी होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बाद भी उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सकता, मतलब सामाजिक घटनाओं में भी वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। ये कहा जाता है कि सामाजिक घटनाएं सार्वभौमिक नहीं होती हैं, सब जगह एक सी नहीं होती हैं। सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयां एक दूसरे के समान नहीं होती हैं, ये कहा जाता है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन में कि समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही पाई जाती हैं। अतः ये कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एक रूपता का पूर्णता अभाव पाया जाता है। मतलब सामाजिक घटनाएं होती भी हैं एक समान और नहीं भी होती हैं। सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। ये कहते हैं प्राकृतिक विज्ञानों की माप तो की जा सकती है, लेकिन सामाजिक घटनाओं की माप नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नाप तोल संभव है, जबकि सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान या अवलोकन पर ही आधारित होते हैं। अतः इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। समाजशास्त्र मूल्यांकन समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विरुद्ध उपर्युक्त आरोप सही नहीं है। सर्वप्रथम तो विज्ञान के लिए माप की आवश्यकता तो नहीं है, केवल एक सहायक तत्व है।
फिर समाजशास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रवृत्तियों का विकास कर लिया है जिनसे सामाजिक घटनाओं की भी माप की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध का अभाव। वैज्ञानिक सदैव ये जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात ये घटना या कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। इसमें प्राकृतिक विज्ञान में कोई किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना जरूरी होता है। ये जानना जरूरी कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विरुद्ध आपत्ति ये उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। ये मतलब इसका कार्य कारण का कोई संबंध इसमें नहीं होता है। इसका मूल्यांकन इस तरीके से किया है कि ये आरोप सही नहीं है। आज समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। मैकाइवर और दुखीम ने समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध की खोज पर विशेष जोर दिया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र में कहते हैं कि प्रयोगशाला नहीं होती है। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला होती है लेकिन समाजशास्त्र में कोई भी प्रयोगशाला नहीं होती है। तो ये विज्ञान कैसे है? जबकि ये बात विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में अध्ययन करना संभव नहीं है, ये कहा जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम देखें तो किसी सन्यासी या डाकू या अपराधी का अध्ययन अगर करें तो उसके चारों ओर की स्वाभाविक परिस्थितियों से ही उसके डाकू या अपराधी होने का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि किसी बंद कमरे में उसके बारे में नहीं जाना जा सकता है। अतः ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला जो है वो संपूर्ण समाज है उसका प्रयोगशाला। नेक्स्ट है समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है प्राकृतिक विज्ञानों की भांति भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के जो नियम होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। जैसे अग्नि में हाथ देने पर हाथ जलेगा, पानी में कागज़ डालने पर कागज़ गलेगा। ये बात सभी स्थानों और कालों में सत्य होती है। समाजशास्त्रीय नियमों में निश्चयपूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। अब इसके मूल्यांकन में क्या कहते हैं लोग कि भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों में भी है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते। कई बार उनकी निकाली गई भी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो भी गलत हो जाती हैं। जैसे मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ गलत हो जाती हैं, फिर भी वो एक विज्ञान है। भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद भी जब कई विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों नहीं माना जा सकता है? उपर्युक्त इन सभी विवेचन को देखते हुए स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो लगाए गए आरोप हैं वो निराधार है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति भी वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितना कि प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान न मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। अब आता है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। अब वास्तविक प्रकृति है क्या इसकी? नंबर 1, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। ये सत्य है कि ये सामाजिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये समाज की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन करता है। और दूसरा है समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है का अध्ययन करता है और क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता है। तीसरा है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण करके ज्ञान का संग्रह करता है। औषधि विज्ञान की भांति ये विज्ञान सामाजिक रोगों या समस्याओं का निदान नहीं करता है। नेक्स्ट, सामाजिक
समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। क्यों है अमूर्त विज्ञान? क्योंकि ये अमूर्त चीज़ों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक संबंध क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, ये मूर्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। समाज की सभी घटनाओं का समान रूप से ये अध्ययन करता है, इसलिए ये समान विज्ञान है। और नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है, क्योंकि ये अनुभवों को देखता है और तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। इसलिए इस तरीके से सारी विवेचनाओं से ये स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकृत, तार्किक और अनुभवात्मक तथा सामान्य विज्ञान है। आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।